प्रयागराज महाकुंभ में एक नाविक परिवार की तारीफ कर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घिरते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल सीएम योगी ने जिस नाविक परिवार की तारीफ की वह असल में हिस्ट्री शीटर निकला और अतीक अहमद से भी उसके संबंध रहे। अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और कांग्रेस ने सीएम योगी को घेर लिया है। दरअसल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में पिंटू महारा के काम और नाम का जिक्र किया। अब वह 24 घंटे बाद ही उसके बारे में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। जानकारी है कि पिंटू समेत परिवार के ज्यादातर सदस्य शातिर अपराधी हैं। उनकी हिस्ट्री शीट है। उसके परिवार के कई सदस्य जेल भी जा चुके हैं। पिंटू महारा के बारे में नए खुलासे से सब हैरान है। यूपी सरकार की आलोचना करने का विपक्ष को एक मौका मिल गया। योगी आदित्यनाथ ने नाम लिए बिना जिस परिवार का जिक्र किया था उसकी छवि दबंगों और माफियाओं की है। आरोप है कि यह परिवार सिर्फ दिखावे के लिए नाव चलाता है, जबकि इसका असली काम नाविकों से रंगदारी वसूलने का है। संगम और आसपास के घाटों पर महारा परिवार का जबरदस्त आतंक है। इस मसले पर अखिलेश यादव ने सीएम योगी को घेरते हुए अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि माननीय महाकुंभ में दूसरों की सक्सेस स्टोरी क्यों सुना रहे हैं? क्या महाकुंभ में उनकी अपनी कोई सक्सेस स्टोरी नहीं है? अगर सुनानी है तो सच्ची कहानी सुनाएं, लेकिन कोई हो तब ना। पाताल खोजी पहले पता कर लिया करें, फिर महिमा मंडन किया करें। पहले ठग से एमओयू कर लिया, अब नामजद के नाम की सदन में बंद आंखों से तारीफ कर दी। अब आंखें तो खोलें। इन्हीं सब वजहों से ही भाजपा सरकार में अपराधियों के हौसले बुलंद है। इस समाचार की सच्चाई की पड़ताल हो। अगर सच में एक परिवार ने महाकुंभ में अकेले 30 करोड़ कमाए हैं तो जीएसटी कितना मिला ये भी तो बताएं। वहीं कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने भी सीएम योगी पर हमला बोला है। सुप्रिया श्रीनेत ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बताया कि नाविक पिंटू महारा ने कुंभ में नाव चलाकर 30 करोड़ कमाए। अब उसका कच्चा चिट्ठा सामने आ रहा है। वो नैनी के अरेल का कुख्यात अपराधी है। 21 दिन पहले वसूली मांगने पर नामजद हुआ था। डबल मर्डर केस में जेल में भी रहा है। 6 महीने पहले जमानत पर बाहर आया है। जेल के अंदर से गवाह को धमकाता भी था। पिंटू के पिता बच्चा महारा नैनी थाने के गैंगस्टर थे। पिंटू के 2 भाई भी निगरानी शुदा बदमाश हैं। योगी जी अपने सूचना सलाहकारों को बर्खास्त कीजिए। सोचिए भला, आपसे कुख्यात अपराधी का सदन में इतना महिमा मंडन करवा डाला, हद है। दरअसल प्रयागराज में कहा जाता है कि पिंटू महारा का माफिया डॉन अतीक अहमद के साथ भी संबंध था। महारा तब अतीक के लिए काम करता था। कहते हैं कोई भी नाविक इस परिवार के सामने घुटने टेके बिना नाव नहीं चला सकता है। दावा किया जाता है कि महारा परिवार की दबंगई और रसूख के आगे पुलिस प्रशासन भी ज्यादातर समय बैकफुट पर रहता है। यही वजह है कि महाकुंभ के दौरान भी देश के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालुओं से नाव से यात्रा कराने के नाम पर मनमानी वसूली की गई। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये पिंटू महारा है कौन। दरअसल पिंटू महारा का असली नाम अमित महारा है। करीब 43 साल का पिंटू के खिलाफ कुल 21 मुकदमे दर्ज हैं। महारा के खिलाफ हत्या के प्रयास और रंगदारी मांगने समेत गंभीर किस्म के 21 क्रिमिनल केस दर्ज हैं। उसके खिलाफ साल 2010 और 2016 में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई भी की गई थी। इसके अलावा साल 2013 और 2015 में गुंडा एक्ट के तहत केस भी दर्ज हुआ था। वह कई बार जेल जा चुका है। कई सालों तक जेल में रहने के बाद वह कुछ महीने पहले ही जमानत पर बाहर आया है। पिंटू महारा के खिलाफ पहला मुकदमा साल 2005 में दर्ज हुआ था, जब उसकी उम्र 23 साल थी। पिंटू महारा के खिलाफ हत्या के प्रयास और रंगदारी मांगने समेत गंभीर किस्म के 21 क्रिमिनल केस दर्ज हैं। पिंटू महारा के पिता और 2 भाई भी प्रयागराज के नैनी थाने के हिस्ट्री शीटर हैं। उसके पिता राम सहारे उर्फ बच्चा महारा भी शातिर अपराधी था। बच्चा महारा की मौत जेल में रहते हुए 25 जून 2018 को हुई थी। पिंटू महारा का बड़ा भाई आनंद महारा भी शातिर अपराधी और हिस्ट्री शीटर था। गौरतलब सीएम योगी ने विधानसभा में कहा था कि महारा परिवार ने महाकुंभ के दौरान 130 नावों का संचालन कर 30 करोड़ रुपए की कमाई कर इतिहास रचा है। हालांकि सरकारी रेट पर अगर ये किराया लिया जाता तो यह आंकड़ा संभव नहीं दिखता है। अब अपने इसी बयान पर सीएम योगी घिरते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए आपको सीएम योगी का वो बयान भी सुना देते हैं जिसमें उन्होंने महारा परिवार की तारीफ की थी। समाजवादी पार्टी इसमें ज्यादा चर्चा कर रही थी कि नाविकों का शोषण हो रहा है, नाविकों को देखभाल नहीं की जा रही है। मैं एक नाविक परिवार की एक सक्सेस स्टोरी यहां पे बता रहा हूं। ये नाविक परिवार जिनके पास 130 नौकाएं थी, 45 दिनों की अवधि में इन लोगों ने शुद्ध बचत की है 30 करोड़ रुपए की। यानी एक नाव ने 45 दिनों में 23 लाख रुपए की बचत की है, कमाई की है। प्रतिदिन के अगर आप बजट उनकी बचत देखेंगे तो यह
लगभग 50 से लेके 52,000 पर डे की उनकी इनकम थी एक नाव की। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।